तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि इफ़ द रेजिस्टेंस वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो उसकी वेलोसिटी की 4 घात के समानुपाती है। द एनर्जी ऑफ MLSB, और एनर्जी का जो मेज़र करने की यूनिट है वो MLSB है। LSB जनरली क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। ओके, एट डेप्थ x बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, कहना चाह रहा है कि एनर्जी मेज़र करना है, एनर्जी एट द डेप्थ ऑफ बिलो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट से x दूरी नीचे की तरफ, when particle moving in a vertical line under the gravity will be E tan mgx upon E, okay, when rising। आगे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो है ना, जो एनर्जी है, अगर मैक्सिमम पॉइंट हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे x दूरी नीचे पर जो एनर्जी है, एक तो वो ये है और दूसरे वाली एनर्जी है E tan हाइपरबोलिक mgx अपॉन E व्हेन फॉलिंग। ओके, जब वो गिर रहा है उस वक्त में एनर्जी ये है, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट से x डेप्थ पर है तब एनर्जी ये है। ओके, वेयर E इज़ द टर्मिनल एनर्जी इन द मीडियम, जहाँ E जो है उसकी टर्मिनल एनर्जी है किसी मीडियम के अंदर। ज़रा समझने की कोशिश करना, ग्राफ के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन को क्लियर करूँगा। सपोज दैट ये मेरा पॉइंट है और सपोज दैट ये वाला एक पॉइंट मेरा ये है। समझने की कोशिश करना एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक पार्टिकल मान लिया जाए यहाँ से चला। ओके, ये वाला पॉइंट मेरा कितना है? O है, और एक पार्टिकल कहाँ तक गया? O डैश तक गया। सपोज दैट O डैश तक गया। ओके, पार्टिकल O से स्टार्ट हुआ और O डैश तक पहुँचा। मान लिया थोड़ी देर के बाद पार्टिकल की पोजीशन ये है। सपोज दैट पार्टिकल पॉइंट P के ऊपर है। ओके, और मान लिया जाए ये वाली दूरी जो हाईएस्ट पॉइंट से डेप्थ है, ये वाली दूरी x है। ये वाली दूरी कितनी है? x है। पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल को यहाँ तक जाना है। सपोज दैट ये वाली ऊंचाई मेरी टोटल हाइट है h। कहना चाह रहा है कि जो हाइट है ना उससे x दूरी ऊंचाई के ऊपर जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी दिखानी है मेरे को दिखानी है E tan हाइपरबोलिक mgx अपॉन E। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है। अब आगे कहना चाह रहा है कि अगर मान लिया पार्टिकल यहाँ से है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ फॉल किया गया। मान लिया कुछ दूरी चलने के बाद जो है ना पार्टिकल अपनी मान लिया पॉइंट Q पोजीशन पर है। सपोज दैट पॉइंट Q पोजीशन पर है और सपोज दैट ये वाली दूरी मेरी y है। तब कहना चाह रहा है राइटर के h माइनस वाई के पॉइंट के ऊपर h माइनस वाई, ज़रा समझने की कोशिश करना, h माइनस वाई यानी पॉइंट Q के ऊपर जो एनर्जी है वो ये है। दिस इज माय क्वेश्चन। समझ में आती है मेरी बात? ओके, चलो पहले मैं पार्टिकल जो है पूरी की पूरी थ्योरी लिखूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ज़रा समझने की आप कोशिश करना क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे कहना चाह रहा हूँ। सपोज दैट मास ऑफ द पार्टिकल इज m। Suppose that mass of particle is m। आपने पार्टिकल का मास कितना मान लिया? हमारे पास पार्टिकल का मास m है। एंड गिवन दैट, मेरे को गिवन क्या है भाई? गिवन दैट जो रेजिस्टेंस है R, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस है, इज वेरीज, किसके वेरीज है? फोर्थ पावर ऑफ v की पावर 4। यानी क्वेश्चन के अंदर साफ साफ गिवन है कि R इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 4। ओके, तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा? R इज इक्वल टू म्यू इंटू v की पावर 4। म्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप भी जानते हो। जब प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है। चूँकि m इज़ द मास ऑफ पार्टिकल है, m मेरे पास क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल का मास m है तो मेरे पास R इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा m म्यू v की पावर 4। दिस इज क्लियर? समझ आती है मेरी बात? अब मैं पहले
डाउनवर्ड मोशन की बात करूँगा, ओके। और डाउनवर्ड मोशन के लिए ये केस लेकर के चलूँगा, देखता हूँ मेरे पास क्या है, किस तरह से है। मान लिया जाए, सपोज दैट, डाउनवर्ड की बात कर लेते हैं या अपवर्ड की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा, उसके बाद मैं ग्राफ भी बना दूंगा आपको रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट ये वाला पॉइंट मेरा ओ है, ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, ओ पॉइंट है, ओके। मान लिया जाए ओ पॉइंट के ऊपर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, इस पॉइंट से पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल का जो मास है वो नीचे की तरफ काम करेगा, और पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस 4 है, mv⁴, वो भी नीचे की तरफ काम करेगा। मान लिया थोड़ी देर के बाद पार्टिकल पॉइंट पी के ऊपर पहुंचता है, सपोज दैट, और ओ पी इक्वल टू मैंने क्या मान ली, सपोज दैट वाई है। क्लियर है ना? ओ पी इक्वल टू मेरे पास क्या है, वाई है, और पॉइंट पी के ऊपर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सपोज दैट वी है। आप भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो मैं इक्वेशन ऑफ द मोशन की बात करूंगा फॉर अपवर्ड। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस में मेरे पास होगा m इंटू d2y/dx², सॉरी t² होगा बेटा, d2y/dt² इज इक्वल टू -mg माइनस के m⁴, ओके। मैं फिर लिख रहा हूँ, मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा m इंटू d2y/dx² d2y/dt² इज इक्वल टू होगा -mg माइनस के m⁴, ओके। और ये कब होगा, अपवर्ड केस में होगा, अपवर्ड मोशन के लिए। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो अगर यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अपवर्ड मोशन के लिए, तो भाई इस m से m कॉमन लेने के बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर क्या आएगा, d2y/dt² इज इक्वल टू माइनस के कितना होगा भाई, माइनस के g होगा, माइनस के μv⁴ होगा, μv⁴। ये हो जाएगा मेरे पास भाई d2y/dt² इज इक्वल टू, माइनस के साथ मैंने g कॉमन ले लिया, सॉरी g माइनस कॉमन ले लिया, g प्लस μv⁴। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन 1। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। अगर पार्टिकल जो है भाई, ध्यान से सुनना, पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, और हाइट तक पहुंचने के बाद जो है, अब फिर दूसरा केस ले रहा हूँ, डाउनवर्ड मोशन के लिए लूँगा मैं। मान लिया पार्टिकल जो है यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था, ओके। कहाँ से प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को, पार्टिकल को पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया। सपोज दैट पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h तक पहुँचा, और यहाँ पॉइंट ओ डैश है, कहाँ तक, ये वाली हाई मैक्सिमम हाइट कितनी है, h। सपोज दैट यहाँ तक पहुँच गया पार्टिकल। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। अब जैसे ही यहाँ से पार्टिकल जो है ना यहाँ पहुँच तो गया, यहाँ एक एट एनी इंस्टेंट के लिए, क्षणिक लम्हे के लिए पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। यहाँ t भी 0 होगा, इनिशियली v भी 0 होगा, और x भी 0 होगा। अब पार्टिकल नीचे की तरफ आया, और मान लिया जाए यहाँ सपोज दैट ये वाला पॉइंट q है, और ये वाली दूरी x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है डेप्थ 8x, ओके, x गहराई पर। पार्टिकल जब यहाँ आया तो इस पॉइंट q के ऊपर मान लिया पार्टिकल की वेलोसिटी v है, सपोज दैट। क्लियर है ना? नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड मोशन। तो पहली बात तो ये है कि पार्टिकल का मास जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा, mg या वेट, और जो उसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स है mu⁴, वो भी नीचे की ही तरफ काम करेगा। आप दोनों चीज़ें समझ रहे हो। तो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन
हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होगा इस केस में m इंटू d2x ओवर dt² इज इक्वल टू mg, तो पॉजिटिव होगा अब की बार, माइनस m म्यू v की पावर 4। मैंने m इसके अंदर से कॉमन लेकर के दोनों तरफ से ख़त्म कर दिया, m कॉमन लेकर के ये ख़त्म, तो ये मेरे पास बना d2x ओवर dt² इज इक्वल टू g माइनस म्यू v की पावर 4। इसको मैंने लिखा बेटा, ठीक है ना, क्या लिखा मैंने, एक बार फिर लिख लिया, d2x ओवर dt² इज इक्वल टू g माइनस म्यू v की पावर 4। क्लियर, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, सपोज दैट कैपिटल V इज टर्मिनल वेलोसिटी। कैपिटल V कैसी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है। आप भी इस चीज़ को जानते हो कि अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी है तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन बोलती है d2x ओवर dt² क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और स्मॉल v इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, वो कैपिटल V होना चाहिए। दिस इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने दोनों कंसेप्ट का यूज़ किया और दोनों कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने रिजल्ट को कैलकुलेट किया यहाँ से, और देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट कितना आता है। जैसे ही मैं यहाँ से रिजल्ट को कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा, सपोज दैट दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी के केस में ये तो हुआ मेरे पास कितना भाई, ये तो होएगा 0, ये वाला तो 0 हो चुका, ये हुआ इज इक्वल टू कितना हुआ, g माइनस म्यू v की पावर 4। स्मॉल v की जगह कैपिटल V आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा भाई, 0 इज इक्वल टू होगा g माइनस म्यू इंटू कैपिटल V की पावर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इन दोनों को बराबर किए, g इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल V की पावर 4, और मैंने वैल्यू निकाली यहाँ से, देखो वैल्यू निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने म्यू अपॉन कैपिटल G की वैल्यू निकाली, निकल करके आया 1 अपॉन V की पावर कैपिटल 4। आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, नाउ अब मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करूँगा और इसके अंदर ये वैल्यू डालूँगा बाई इक्वेशन सेकंड। सपोज दैट ये मेरा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नाउ बाई इक्वेशन नंबर 2 बाई सेकंड इक्वेशन, मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो ये है, d2x ओवर dt² इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से g कॉमन ले लिया, ये कितना बचा 1 माइनस के कैप v अपॉन g इंटू स्मॉल v की पावर 4। ओके, और मैंने क्या किया यहाँ से, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग म्यू अपॉन g इज इक्वल टू 1 अपॉन v की पावर 4 इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, और वैल्यू डालने के बाद ये इक्वेशन मेरे पास क्या निकल कर के आई भाई, ये हुई d2x ओवर dt² इज इक्वल टू जी, तो ये हो चुका 1 माइनस म्यू अपॉन जी की वैल्यू मैंने डाली 1 अपॉन v की पावर 4 कैपिटल V की पावर 4 इंटू स्मॉल v की पावर 4। क्लियर है ना। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट बना वो रिजल्ट सीधा सीधा ये बन चुका भाई। इसको मैंने सॉल्व किया, ये हुआ d2x ओवर dt² इज इक्वल टू जी, तो ये है ही, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, दिस इज v की पावर 4 माइनस स्मॉल v की पावर 4 अपॉन कैपिटल V की पावर 4। और यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये मेरे पास निकल कर के आएगा d2x ओवर dt² इज इक्वल टू, ये हुआ g अपॉन कैपिटल V की पावर 4, और यहाँ हुआ कैपिटल V की पावर 4 माइनस स्मॉल v की पावर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे पास फार्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, बट वी नो दैट
हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ किया और फार्मूले का यूज़ करने के बाद ये रिजल्ट मैंने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ डाला। ये मेरे पास निकल करके आया बेटा v इंटू डी वी ओवर कितना भाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास निकला g अपॉन v की पावर 4 और ये हुआ कैपिटल V की पावर 4 माइनस स्मॉल v की पावर 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो रत्ती भर भी आपको कोई दिक्कत या कोई आपत्ति मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई। अगर है तो मेरे को बताऊँगा। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अगले वाले पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया भाई, कितना निकल गया यहाँ से रिजल्ट, ये हुआ मेरे पास रिजल्ट। चलो एक स्टेप यहीं लिख लो, v इंटू डी वी। जरा समझने की कोशिश करना, मैं इसको रिसेट करता हूँ। चलो इसी पर रिसेट कर दूंगा। ये हुआ मेरे पास v इंटू डी वी। v इंटू डी वी के बटे में डालना मैंने कितना भाई, कैपिटल V की पावर 4 माइनस स्मॉल v की पावर 4 इज इक्वल टू इधर कितना है g बटे कैपिटल V की पावर 4 इंटू डी एक्स। क्लियर। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है ना 2 से गुणा कर दिया मैंने, और दोनों तरफ 2 से गुणा करने के बाद मैंने इसको हल किया। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा भाई, इधर ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास कितना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई कैपिटल V की पावर 4 माइनस स्मॉल v की पावर 4, ओके, इज इक्वल टू ये हुआ 2g डी एक्स बटे कैपिटल V की पावर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कि सपोज दैट, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। सपोज दैट इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा 2v डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा dz। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा भाई ये वाला स्टेप, 2v डी वी की वैल्यू ये तो हो जाएगी dz बटे, इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर की पावर 2 माइनस, इसको लिख सकता हूँ स्मॉल v स्क्वायर की पावर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इज इक्वल टू होगा मेरे पास 2g डी एक्स बटे कैपिटल V की पावर 4। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और मैंने रिजल्ट निकालने की कोशिश की। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला मेरे पास dz बटे, ये हुआ कैपिटल V स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ भाई z स्क्वायर हुआ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2g कैपिटल V की पावर 4 इंटू डी एक्स। आपको भी पता है इसका फार्मूला tan हाइपरबोलिक की फॉर्म में होता है। जब मैं इसको इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, ये निकल कर के आएगा 1/v की पावर 2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स, tan हाइपरबोलिक इन्वर्स z/v की पावर 2। फार्मूला तो जानते ही हो आप, अंडर द रूट है स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको डाउट है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x/a। ये फार्मूला तो पता ही होगा ना आपको। डायरेक्टली मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और यहाँ मैंने प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लगा दिया। इधर मेरे पास कितना निकला यहाँ पे भाई, इधर तो ये निकल गया, इस तरफ मेरे पास कितना निकला 2g कैपिटल V की पावर 4 प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके,
आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से जो मैं अब रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने z की वैल्यू डाली, ये निकल कर के आया 1/v की पावर 2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स। z की वैल्यू मेरे पास कितनी है, v स्क्वायर, स्मॉल v स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ बेटा 2gx बटे v की पावर 4 और प्लस के कितना हुआ a। ओके, अब मैं इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा जो इनिशियली मैंने यहाँ लेकर के चला था, ये जो दूरी मानते हुए चला था हमने x वाली दूरी, इससे पहले वाले पेज के ऊपर। ओके चलो ठीक है भाई, इनिशियली मेरे पास क्या होगा भाई, एक बार इसको नए पेज के ऊपर लिख लूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे है, क्या है, किस तरीके का केस है हमारे पास। क्यों यहाँ स्पेस की कमी है, ज़रा सी देर में प्रॉब्लम हो जाए कोई मतलब नहीं निकलता इस चीज़ का। तो ये मेरे पास निकल करके क्या आया भाई, 1/V स्क्वायर हुआ tan इनवर्स हाइपरबोलिक स्मॉल v स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx बटे v की पावर 4 और प्लस का कितना हुआ है। ओके, अब समझने की कोशिश करना मैं किस कंसेप्ट का कैसे यूज़ करूँगा भाई। देखो बेटा, इनिशियली मैं यहाँ था, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा था। ओके, इसी कंसेप्ट का मैं फिर से यूज़ करने वाला हूँ। ये देखो आप, इनिशियली मैं यहाँ था 8.0 के ऊपर, ये वाला पॉइंट ओ डैश के ऊपर, 8 पॉइंट में लिख भी वही रहा हूँ, ओ डैश के ऊपर जो है मेरे पास x भी 0 था, x बराबर क्या है 0 है, v बराबर क्या है 0 है, a की वैल्यू आ जाएगी और रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, देखो आप इस पॉइंट के ऊपर भाई, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए ऊपर से नीचे की तरफ ये ले रखा था ना मैंने। चलो आगे की तरफ चलते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर गया भाई, जैसे ही मैं v की वैल्यू 0 रखूँगा, x 0 रखूँगा, ये हो जाएगा 1/V स्क्वायर tan इनवर्स हाइपरबोलिक 0/V स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस के। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या निकल गया, इधर निकला बेटा 0 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो चुका, 0 प्लस के, मतलब क्या निकल गया, a इज इक्वल टू कितना निकल गया, 0 निकल गया। ओके, a इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन के अंदर, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन r, a इज इक्वल टू 0 r इक्वेशन के अंदर पुट करो। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग a इज इक्वल टू 0 इन कौन सी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन r के अंदर पुट करा, ये जो इक्वेशन r है। ओके, जैसे ही आपने इस इक्वेशन के अंदर रिजल्ट पुट करा, रिजल्ट पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट निकल करके आया भाई 1/V स्क्वायर tan हाइपरबोलिक, tan इनवर्स हाइपरबोलिक स्मॉल v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास, ये हुआ 2gx बटे v की पावर 4। क्लियर है ना। मैंने इसको रिसेट किया और क्वेश्चन को थोड़ा सा हल किया, v की पावर 2 से v की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये निकल कर के आया मेरे पास कितना भाई, ये हुआ tan हाइपरबोलिक इनवर्स, tan इनवर्स हाइपरबोलिक स्मॉल v स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू उस तरफ कितना होगा भाई, ये निकला 2gx बटे V स्क्वायर। क्लियर है ना। मैंने यहाँ से इसको उधर डाला, ये निकला मेरे पास स्मॉल v स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना हुआ tan हाइपरबोलिक हुआ, ये tan हाइपरबोलिक कितना निकल गया भाई, ये निकला 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। मैंने स्मॉल v स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यहाँ से स्मॉल v स्क्वायर की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली v स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है।
चलो नाउ क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है भाई। कभी आप फिर ये कहो कि सर निकलवा क्या रहा था और आपने निकाल क्या दिया। ये कहना चाह रहा है कि द हाईएस्ट पॉइंट से x दूरी नीचाई पर, हाईएस्ट पॉइंट से x दूरी नीचे, यही मैंने ग्राफ भी बना रखा है। हाईएस्ट पॉइंट से x दूरी नीचे यानी इस पॉइंट के ऊपर, देखो आप हाईएस्ट पॉइंट ये है, इससे इस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाईएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट Q के ऊपर देखो x डेप्थ नीचे, जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है x डेप्थ नीचे, इस पॉइंट के ऊपर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्लियर है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नाउ द काइनेटिक एनर्जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा भाई। ओके, आपको भी पता है 1/2 होता है, m/v² होता है। वैल्यू डालो, रिजल्ट निकालो। ओके, v² की वैल्यू डालो और रिजल्ट निकाल लो। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 तो ये निकल गया, m/v² की वैल्यू कितनी हुई, कैपिटल V² हुई, हो चुकी ना। tan हाइपरबोलिक हुई 2gx अपॉन कितना हुआ, कैपिटल V²। यहाँ तक कोई अगर आपत्ति है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ज़रा सा इधर कैलकुलेशन कर लेता हूँ, शायद रिजल्ट यहीं आ जाए। तो यहाँ से मैंने इसको क्या किया भाई, 1/2 mv² को मैंने क्या मान लिया, ई माना। सपोज दैट ई बराबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान रहा हूँ, ई बराबर हुआ, चलो बाद में मानूंगा इसको मैं। तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के ई जो निकल करके आई, शॉर्ट में लिखा मैंने इसको, ये लिखा मैंने, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। 1/2 m और कैपिटल V² तो ये है, ये हुआ tan हाइपरबोलिक। इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिख रहा हूँ mgx बटे 1/2 mv², बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो भाई, ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, m से तो m कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच गया, gx/v²। ओके, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि E इज इक्वल टू है, वो है 1/2 mv²। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के ई जो निकल करके आई, 1/2 mv² की जगह मैंने डाला E, ये तो हुआ मेरा E इंटू, ये हुआ tan हाइपरबोलिक, ये कितना हुआ भाई, mgx बटे में कितना हुआ, कैपिटल E। क्लियर है ना। एक रिजल्ट तो मेरा ये आ चुका। देखो आप कैसे है, क्या है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो ओके, ये कहना चाह रहा था कि जब उस पॉइंट से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी विल बी ई tan हाइपरबोलिक mgx/e व्हेन राइजिंग, उस डेप्थ में जब राइज हो रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ई tan हाइपरबोलिक mgx/e, दूसरे वाला रिजल्ट प्रूफ करना है, ई tan हाइपरबोलिक mgx/e, यानी इसके अंदर हाइपरबोलिक नहीं है। ये वाला रिजल्ट तो मेरा क्लियर आ चुका है। देखो आप, tan हाइपरबोलिक mgx/e। ओके, इसके सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट के अंदर करते हैं, अदरवाइज लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस लेक्चर के अंदर इतना है। लास्ट में फिर कह रहा हूँ भाई, मेरे चैनल के ऊपर कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, प्लीज़ आप मेरे को शर्मिंदा मत करना। बाय।